ये रुपया समाजवादियों का नहीं है, ये रुपया भाजपाइयों का है। और भाजपाई ये कहें कि रुपया उनका नहीं है तो उनके फोन कॉल का डिटेल निकाल लो, और फोन कॉल का डिटेल निकलेगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि रुपया किसका है। तो इसलिए बाबा मुख्यमंत्री झूठ मत बोलो, मुख्यमंत्री बाबा जी झूठ मत बोलो, सच्चाई सामने लाओ। और एक सच्चाई सामने है कि इस बार बाबा जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बचने वाली नहीं है। हम ये मानते हैं, हम ये भरोसा रखते हैं कि जो योगी होता है वो झूठ नहीं बोलता, जो बाबा होता है वो झूठ नहीं बोलता। बताओ उन्नाव वालों कितनों को नौकरी मिल गई, और बड़े इंतजार के बाद इन्होंने स्मार्टफोन बांटे हैं, टैबलेट बांटे हैं। बताओ उन्नाव वालों कितनों को आपको टैबलेट और स्मार्टफोन मिल गया। ये बाबा झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये बाबा झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये बात थोड़ा तेज बोलो, क्योंकि गंगा पार हम हैं, गंगा के पार वो हैं। अगर हम और आप सुन लें कि वो झूठ बोलते हैं, अगर हम और आप ही सुन लें और गंगा के पार पे उन्हें सुन पाए तो बताओ कैसे काम चलेगा। बताओ बाबा योगी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अभी आपने अखबार में और मोबाइल में और टीवी पे देखा होगा कि एक दीवार से रुपया ही रुपया निकल रहा है। एक घर से, एक घर में रुपया ही रुपया निकल रहा है। न जाने कितनी गड्डियां निकली हैं, कई मशीन लगानी पड़ी रुपए गिनने के लिए, और बैंकों से रुपया गिनने वाली मशीनें मंगाई गईं। रुपया गिनने वाली मशीनें मंगाई गई वहां पर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, अभी भी पैसा गिना जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश की पहली ये खोज होगी जहां इतने रुपए इकट्ठे मिले हैं। बताओ सरकार किसकी है? और ये रेलवे किसका है, हवाई जहाज किसका है, सड़क किसकी है? सब कुछ इनका, बैंक इनकी। और ये कह रहे हैं कि रुपया हमारा है, ये कह रहे हैं रुपया हमारा है। ये रुपया समाजवादियों का नहीं है, ये रुपया भाजपाइयों का है। और भाजपाई ये कहें कि रुपया उनका नहीं है तो उनके फोन कॉल का डिटेल निकाल लो, और फोन कॉल का डिटेल निकलेगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि रुपया किसका है। बताओ नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई? और अगर नोटबंदी तुम्हारी कामयाब थी तो बताओ बीजेपी वाले के घर में इतना रुपया कैसे निकल रहा है? और हम लोग, आप लोग कुछ नहीं जानते। कम से कम उस गड्डी पर तो बैंक का नाम पता लिखा होगा कि जिस बैंक से पैसा निकाला गया है। ये बैंक तुम्हारी, रुपया तुम्हारा, तुम्हारे। तो इसलिए बाबा मुख्यमंत्री झूठ मत बोलो, मुख्यमंत्री बाबा जी झूठ मत बोलो, सच्चाई सामने लाओ। और एक सच्चाई सामने है कि इस बार बाबा जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बचने वाली नहीं है। हमारे उन्नाव के लोगों,
आपने देखा होगा जब कोरोना आया था, जब बीमारी आई थी, आप और हम लोग परेशानी और तकलीफ में दवाई ढूंढते रहे। जिन घर परिवार के लोगों को बीमारी हो गई, वो जाकर के अस्पताल के चक्कर काटते रहे, भागते रहे। ये सरकार ने कोई मदद नहीं की। जब दवाई की जरूरत थी, दवाई नहीं दे पाई। जब गरीब को बिस्तर की जरूरत थी, बिस्तर नहीं दे पाई। और जिस समय गरीब को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई। अगर कोई जिम्मेदार था उस समय बीमारी के समय हमारे गरीबों की मदद करने के लिए, तो सरकार को मदद करनी चाहिए थी। सरकार ने अनाज छोड़ दिया लोगों को। जिस समय सरकार को मदद करनी थी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया। और यही उन्नाव के गंगा के किनारे पर देखा होगा, न जाने कितने लोगों की लाश बह रही थी। जो लोग लकड़ी का इंतजाम नहीं कर पाए, गरीब, वो अपने परिवार के लोगों को वहीं दफना करके चले गए। उन्हें पर्याप्त लकड़ी नहीं मिली। ये सरकार वो है जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं पुजा पाई। और केवल उन्नाव नहीं, इलाहाबाद की तस्वीरें देखी होंगी, गंगा के किनारे गाजीपुर की तस्वीर देखी होंगी, लाशें बहती चली गई। अगर कोई दोषी था और किसी के कारण जान गई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, सरकार की जिम्मेदारी थी। और केवल आम लोग तकलीफ में नहीं रहे, हर वर्ग के लोग तकलीफ और परेशानी में रहे। यही मंच पे सीके त्रिपाठी जी खड़े हैं। ये सीके त्रिपाठी जी नीचे आ गए हैं। मैं गया था इनके परिवार में, और उनके परिवार में उनके बेटे को उन्होंने खोया। जिस समय बेटे को बीमारी हुई, वो घर से अस्पताल, अस्पताल से उस अस्पताल और डॉक्टर से उस डॉक्टर, सबके पीछे भागते रहे। किसी ने इनकी मदद नहीं की। दवाई का इंतजाम नहीं हो पाया और वो कम उम्र में ही चला गया। बताओ, हमारे सीके त्रिपाठी जी पार्टी के हैं, इनके घर परिवार में मैं गया था। उनके परिवार के, उनके बेटे की जान गई कि नहीं गई? न जाने कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। इस कोरोना बीमारी की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी थी। और ये अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं। ये सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है। ये लोगों को गुमराह करने वाली सरकार है। ये गरीबों को धोखा देने वाली सरकार है। ये हमारे किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। हमारे गरीबों को धोखा देने वाली सरकार है। बताओ, इस सरकार को आप लोग सजा दोगे कि नहीं दोगे? ये जो मुख्यमंत्री बड़े बड़े विकास की बातें कर रहे हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। आज सुनने में आया कि कानपुर में चल रही मेट्रो का उद्घाटन होगा। ये मेट्रो समाजवादियों की देन है। समाजवादी सरकार ने शिलान्यास किया था, उसकी देन है। ये खड़े लोग हैं, इनकी तस्वीरें हैं जिस समय शिलान्यास हुआ था। इसलिए मैं आपको उन्नाव के लोगों को बता करके जा रहा हूं, समाजवादी सरकार थी तो यहां काम हुआ है। अगर बिजली का इंतजाम करने के लिए सब स्टेशन देना पड़ा तो हम लोगों ने सब स्टेशन दिए हैं। यहां पर अगर अस्पताल देने का इंतजाम करना पड़ा तो अस्पताल भी दिए हैं। सड़क बनाने का काम किया, और एक ऐसी सड़क बनाई थी यहां पर, ये जो शुक्लागंज के उन्नाव के लोग अगर आए होंगे तो वो जानते होंगे, जब समाजवादी सरकार थी तो लाइटें भी जलती थी। लेकिन जब से समाजवादी सरकार गई है, लाइटें चोरी कर ली किसी ने। हमारे साइकिल से चलने वालों के लिए भी अलग से रास्ता दिया था, वो रास्ता भी खत्म कर दिया। यहां बड़े पैमाने पे हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, साइकिल से चलते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट से उनकी जान चली जाती है। इसलिए साइकिल से अगर एक्सीडेंट होगा, किसी की जान जाएगी,
तो समाजवादी सरकार बनने पर उसको 5 लाख रुपए देने की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और केवल साइकिल से मरने वालों को नहीं 5 लाख, साथ ही साथ जिस वजह से सांड से जिसकी जान गई है उसको भी 5 लाख देने का काम करेंगे। आज जब मैं आपके बीच में वो अखबार उठा करके देखा है, कानपुर के देहात के और उस तरफ इलाके में एक सांड ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली, वो जान चली गई। इसलिए ये जो उद्घाटन हो रहा है मेट्रो का, ये कानपुर में नहीं रहेगी। बताओ, उन्नाव के शहर वाले लोगों, यहां के लोगों को कभी कभी कानपुर भी जाना पड़ता है। तो अगर 9 किलोमीटर समाजवादियों ने दी थी जो बन करके तैयार हो गई है, तो आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो कानपुर से गंगा पार करके मेट्रो इधर आ जाएगी उन्नाव की तरफ। बताओ, भरोसा है कि नहीं है? हमें कोई बड़ा काम नहीं करना है, केवल पुलिस लाइन से गंगा पार करा करके इधर ले आना है। बताओ कानपुर वालों, कितने किलोमीटर होगा? अगर गंगा पार करा दें और जो शहर बना रहे थे ट्रांस गंगा सिटी, और पुलिस पीएससी वालों को वैसे भी कहीं और रहने की जगह मिल जाएगी। क्यों घेरे पड़े हो वहां पर इतनी बड़ी जगह? इसलिए पुलिस पीएससी के लिए भी अलग इंतजाम कर देंगे और मेट्रो को सीधे उन्नाव लेकर के आने का काम अगर कोई करेगा, समाजवादी लोग करेंगे। अगर कारखाने और उद्योग को हमें मदद करनी पड़े, और कारखाने और छोटे उद्योगों को इसलिए हम मदद करना चाहते हैं क्योंकि उससे हमारा स्वार्थ जुड़ा है। अगर उद्योग और कारखाने चलेंगे तो हमारे नौजवानों को नौकरी और काम मिलेगा, मजदूरों के हाथ में काम होगा। इसलिए अगर हमें उनकी भी मदद करनी पड़े तो मदद करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम अपने लोगों को कहना चाहते हैं, उन्नाव के लोगों ने, यहां के लोगों ने हमेशा समाजवादियों की मदद की है। जब कभी भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने आपसे आह्वान किया, उन्नाव की जनता ने हमारी मदद करने का काम किया है। यहां की जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है। इसलिए आज हम आपसे अपील करने जा रहे हैं। आपने कई बार सीटें जिताई हैं, कभी कभी एक सीट नहीं जीत पाए हैं, लेकिन इस बार उन्नाव के लोगों मन बनाओ, हमारी माताएं बहनें मन बनाइए, नौजवानों मन बनाइए और उन्नाव को पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जिताने का काम करना। बताओ, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये आवाज बता रही है कि इस बार उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।